हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में मनी इल्यूजन के बारे में, है ना। मुद्रा से संबंधित जो भ्रम होता है, मनी इल्यूजन, है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो मनी इल्यूजन क्या होता है, इसके क्या इंपैक्ट है, कैसे इसको अवॉइड किया जाए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। किसमें? 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में, है ना। आगे बढ़ो उसके पहले एक इंफॉर्मेशन, अगर आप यूजी, पीजी, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या टीजीटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज कीजिए, है ना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, कोर्सेज काफी अफोर्डेबल फी में अवेलेबल है, राइट। आप चाहे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में फंस रहे हो या स्टैटिस्टिक्स में फंस रहे हो, इकोनोमेट्रिक्स में फंस रहे हो, ठीक है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? बाकी रांची से है, रांची झारखंड से है तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, हमारा ऑफलाइन सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मनी इल्यूजन के बारे में डिस्कशन करना था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसको जो हमारे प्रोफेसर केन्स हैं, जॉन मैनॉर्ड केन्स, पॉपुलर बनाने वाले यही है ना। इन्होंने पॉपुलराइज किया है कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन का, ठीक है। लेकिन अगर बात हो कि सबसे पहले इसको दिया कौन था, तो भाई इरविंग फिशर ने इस कंसेप्ट को दिया था अपने बुक जब लिखे थे स्टेबलाइजिंग द डॉलर, है ना। इसमें उन्होंने बताया था, ठीक है। कहता है फिशर लेटर रोट एन इंटायर बुक डेडिकेटेड टू द टॉपिक इन 1928, जिसका बुक का नाम था द मनी इल्यूजन। सबसे पहले मनी इल्यूजन टर्म जो है फिशर ने किस में बताया, अपना स्टेबलाइजिंग द डॉलर में यूज किया है, ठीक है। उसके बाद उससे पूरा डेडिकेटेड जो है एक अपना टॉपिक पब्लिश किए, बुक पब्लिश किए, जिसका नाम था द मनी इल्यूजन, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मनी इल्यूजन क्या होता है? मनी इल्यूजन देखिए देखिए, अगर बात करें मनी इल्यूजन या फिर प्राइस इल्यूजन, एक ही चीज है ना। होता क्या है, जब लोग अपने वेल्थ को, अपने इनकम को नॉमिनल टर्म में मेजर करते हैं, ना कि रियल टर्म में, तो वो होता है मनी इल्यूजन। मतलब जैसे आपके पास अभी कितना धन संपत्ति है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, किस बेसिस पे मेजर कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल टर्म, मार्केट टर्म के रूप में मेजर कर रहे हो अगर, ठीक है, तो कहोगे कि भाई मेरे पास इतना धन संपत्ति है। लेकिन रियल टर्म का मतलब होता है परचेजिंग पावर कितना है आपके पास है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी जो इनकम है वो ₹1 लाख है। कितना है? ₹1 लाख, ठीक है। तो कहोगे कि भाई मंथली 1 लाख कमा रहे, अच्छा कमा रहे, जो नीड है वो फुलफिल हो जाना चाहिए, अच्छा इनकम है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है ना, कि हम एक बास्केट ऑफ गुड्स भी खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, तो वो 1 लाख कम पड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या समझेंगे? हमारा रियल इनकम काफी कमजोर है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मनी इल्यूजन नॉमिनल टर्म मतलब एग्जैक्ट मार्केट टर्म पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होता है नॉमिनल टर्म, जिसको, लेकिन रियल टर्म जो होता है वो परचेजिंग पावर होता है। और लोग अपना वेल्थ को, अपने इनकम को बेसिकली किस रूप में देखते हैं? नॉमिनल टर्म में, कि भाई मार्केट में भी कितना कितना रुपए इनकम है? 1 लाख। कितना संपत्ति आपके पास है? 2 लाख का संपत्ति, ठीक है। तो ये हम एक नॉमिनल टर्म बता रहे हैं, उसका परचेजिंग पावर कितना उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से लोगों के मन में आता है मनी को लेकर के भ्रम, ठीक है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो भाई इन्फ्लेशन को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल समझिए, कहता है मान लीजिए एक कंपनी जो है वो ऑफर करता है 3% इंक्रीज, ठीक है। जो इंप्लॉई वहां काम कर रहे हैं उनको कहता है भैया मैं आपको 3% इंक्रीमेंट दे रहा हूं। उसका इनकम मान लीजिए 2500 रुपया पर ईयर था। कितना था? 2500 रुपया पर ईयर, सॉरी 25,000 रुपया पर ईयर उसको इनकम मिल रहा था। कहा मैं आपको 3% का इंक्रीमेंट दे रहा हूं, मतलब 750 रुपया का इंक्रीमेंट। वर्कर खुश, बोले भाई 750 रुपया का इंक्रीमेंट मिला है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर इस पीरियड में इन्फ्लेशन 5% बढ़ा है, ठीक है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है? 5% बढ़ा है, तो उसको फायदा हुआ कि लॉस हुआ? उसको तो लॉस हो गया ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया, उसका वेज में इंक्रीमेंट 3% ही हुआ। मतलब जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपया में मिल रहा था
अब उसे 105 रुपया में मिलेगा। जो इनकम उसका पहले 100 रुपया था वो अब 103 रुपया हुआ, तो 2 रुपया का तो लॉस हो गया उसको, है ना। तो भाई ये कितना का लॉस हुआ, 2% का लॉस है उसको, ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% बढ़ा है लेकिन उसका सैलरी सिर्फ 3% बढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर लोग रियल इनकम को ना देख करके सिर्फ नॉमिनल को देखें तो क्या बोलेंगे, हाँ भाई 25,000 था अब 750 रुपया बढ़ गया, ये देखेंगे। यही है मनी इल्यूजन, ये भ्रम है, बढ़ा नहीं आपका, इन्फ्लेशन तो उससे ज्यादा बढ़ा ना आपका, आपका इनकम बढ़ा नहीं, आपको उल्टा लॉस हुआ है। क्लियर है। ये होता है मनी इल्यूजन, कि जब लोग सिर्फ नॉमिनल को दिमाग में रखेंगे ना कि 25,000 था 750 बढ़ गया, मतलब 25,750 रुपया हमको मिल रहा है, ठीक है, बढ़ गया इनकम, नहीं, ये तो भ्रम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मनी इल्यूजन, है ना। आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व में क्या बताया गया था कि ट्रेड ऑफ होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, मतलब इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ठीक है, और इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर है। देखिए होता क्या है ना, इसी पर एक कंट्रोवर्सी आया। मिल्टन फ्रीडमैन जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कंसेप्ट दिया था, कहा, बोला देखिए मनी इल्यूजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिर्फ शॉर्ट रन में, और इसी कारण से शॉर्ट रन में जब इन्फ्लेशन आता है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है। देखिए होता क्या है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है ना, कहता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, मान लीजिए ये हमारा अभी चल रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का मतलब है क्या हुआ, मनी वेजेस जो है वो भी लोगों का बढ़ेगा, ठीक है। तो मनी वेज बढ़ने के कारण जो हुआ, जो पहले लोग यहाँ पे ये जो 6% ये दिखा रहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और लोग आकर्षित हो गए काम करने के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा पहले से घट गया, ठीक है। लेकिन कुछ ही समय में उसे रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये जो मनी वेज जो बढ़ा है ना, ये तो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है, पहले से ज्यादा नहीं मिल रहा, परचेजिंग पावर जो पहले था वही रह रहा है, तो उससे बढ़िया काम क्यों करें, तो फिर वो काम करना छोड़ देते हैं, और इसीलिए लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वर्टिकल बन जाता है, क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि मनी इल्यूजन शॉर्ट रन में काम करता है, लॉन्ग रन में लोगों को रियलाइज हो जाता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ा है, इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, तो हमारा परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रहा है। मनी इल्यूजन रियलाइज कर जाते हैं लोग, कब, लॉन्ग रन में, ठीक है ना। ये मनी इल्यूजन का कंसेप्ट है, ठीक है। एक चीज में और बताया गया, कहता है ना कि अगर अवॉइड, अब बात एक आता है कि भाई ठीक है मनी इल्यूजन का ट्रैप है, कैसे बाहर निकले, तो कहता है कि लोगों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि जब इन्फ्लेशन आ रहा है तो मनी वैल्यू को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके परचेजिंग पावर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम 100 रुपया है, उसका मान लो कंपनी बोला कि मैं 10% बढ़ा रहा हूं, मतलब 110 रुपया, तो उसे देखना चाहिए कि भैया इन्फ्लेशन कितना राइज किया, अगर इन्फ्लेशन 112 रुपया हुआ है, ठीक है, मतलब 12% बढ़ा है, मतलब 112 रुपया हो गया इन्फ्लेशन का रेट, ठीक है, तो वहां पे कहना चाहिए उसे कि मुझे और चाहिए वेजेस, क्योंकि आप 10% बता रहे हो या हमारा वेज बढ़ा रहे हो, जबकि इन्फ्लेशन 12% बढ़ा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, 12%। तो पीपल हैव टू रियलाइज, राइट, कि जो इन्फ्लेशन है उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है ना। तो इससे है जो मनी इल्यूजन का जो ट्रैप है उससे बाहर निकला जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ना मनी इल्यूजन। कभी कभी भ्रम आता है कि यार देखो पहले लोग कमाते कितना थे, कई लोग कहते हैं ना कि पहले तो लोग, उसको तो सैलरी पहले 20,000 मिल रहा था, हम तो देखो इस उम्र में अभी काम की हमको 2 लाख मिल रहा है। भाई एक चीज समझो, आप भ्रम में हो, है ना, वो उस समय 20,000 जो कमा रहे थे, उससे अभी तक कितना परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो भी अकाउंट में मेंटेन, मतलब दिमाग में लाइए, तब समझिए कि क्या वो उस एज में जितना कमा रहा था 20,000, क्या अभी आप 2 लाख कमा रहे हो, उससे बेहतर कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है, दिस इज कॉल्ड मनी इल्यूजन। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा किसी प्रकार का आपको समस्या हो तो, बाकी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा यूजी पीजी यूजीसी नेट या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए।
डिटेल में जानकारी के लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उससे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और भी मजेदार टॉपिक को लेकर के, ठीक है। चलिए धन्यवाद।